बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे या नहीं रहेंगे? इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटस क्लियर कर दिया है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हुकूमती इत्तेहाद के लिए आज बहुत बुरा दिन था। 77 यानी कि 77 सीट्स उनके हाथ से निकल गई, मतलब कि अब उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया है। वो मरते मर जाएंगे लेकिन वजारत उज़्मा से इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या कहा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कश्मीरी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और मुजाहरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब की। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह से अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डायलॉग किए, बड़े वो आग बगोला थे कि मैं अब अडयाला जेल में नहीं आऊंगा जब तक मुझे इमरान खान साहब नहीं बुलाएंगे। आए दिन उनकी किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। और हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुर्दा घोड़ा था, मैंने उसके अंदर जान डाली, वगैरह वगैरह, इस तरह के मामला थे। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको वार्निंग जारी कर दी और कहा कि शो कास्ट नोटिस जारी किया और कहा कि इसका जवाब दे। और इमरान खान साहब के हुक्म पर कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया और पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दिया गया और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनसे भी निकाल दिया गया। लेकिन अब अल्टीमेटली आज इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहा कि उनको बड़ी दफा ये बात समझाई है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना किया करें, लेकिन उनको बात समझ नहीं आती। आए दिन उनका किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता रहता है। उनको ये बात समझाई है कि ये सारे जो मामलात हैं ये पार्टी के अंदर नहीं किए जाते। आप ये जो इख्तलाफात की बात है या झगड़े वगैरह की बात है, ये पार्टी से बाहर की बातें होती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाती। और अगर खिलाफ वर्जी की जाए तो फिर इसका जवाब देना पड़ता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि मरवत साहब को नोटिस जारी किया गया है और उनको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो उसके बारे में फिर देखा जाएगा। लेकिन मरवत साहब की पार्टी के लिए खिदमात हैं, उसको एक्नॉलेज किया जाता है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अब भी अगर वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, मतलब पार्टी की जो भी कायदो ज़वाबत हैं उसके मुताबिक चलेंगे, तो फिर कोई मसला नहीं है, वो पार्टी के अंदर रह सकते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब के लिए ये अच्छी खबर है और शेर अफजल मरवत साहब भी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तकरीबन 1-2 दिन पहले ट्वीट करते हुए ये कहा था कि अब मैं किसी भी पार्टी ओहदेदार के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं कोई मीडिया टॉक नहीं करूंगा, मैं मीडिया से दूर रहूंगा और जैसा मेरा लीडर इमरान खान कहेगा मैं वैसा करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये एक हल्की फुल्की पार्टी के अंदर नोक जोक थी जो कि आई थिंक सो कि अब खत्म हो गई है। इमरान खान साहब भी शेर अफजल मरवत के बारे में नरमी रखते हैं और मरवत साहब भी पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि मरवत साहब का मसला अब तकरीबन हल हो चुका हुआ है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा था कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए आज का दिन बहुत बुरा दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टीज को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी तनासब के लिहाज से, जो उनको नहीं दी गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की वो मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम कर दी। मतलब कि जितने भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, एमक्यूएम वगैरह, उनमें तकसीम कर दी। आल दो के तनासब के लिहाज से जो सीटें उनको दी गई थी वो तो दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें बनती थी वो उनको नहीं दी गई, वो हुकूमती इत्तेहाद को दे दी गई। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई। एप्लीकेशन ये थी कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं, मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्या इतराज लगाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक तो कोई सीट पूरे पाकिस्तान के अंदर जीती नहीं है, और दूसरे नंबर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई थी। तो इस वजह से उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन वहां पर भी उनकी पटिशन को खारिज कर दिया गया। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया
اور रिक्वेस्ट की कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनके हवाले की जाएं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें एक्स्ट्रा दूसरी जमातों को दी गई हैं वो उनसे वापस ले ली जाएं। मतलब अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, मतलब ये नहीं कहा गया कि उनसे सीटें लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी जाएं, क्योंकि इस केस की समाअत अभी होना बाकी है और आई थिंक सो कि 3 जून के बाद डे बाय डे इस केस की समाअत होगी और अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक आर्जी रिलीफ था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। अभी फिलहाल हुकूमती अरकान से जितनी भी एक्स्ट्रा उनको नशिस्तें दी गई थी अब वो उनसे वापस ले ली गई हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल हुकूमती इत्तेहाद को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके पास जो 2/3 अक्सरियत थी अब उनके पास वो नहीं रही है। अच्छा जी, इसके अलावा काफी दिनों से ये मामला चल रहा था आजाद कश्मीर के अंदर के लोग मुजाहरा कर रहे थे अपने 2 इश्यूज को लेके। एक तो उनका इशू ये था कि गंदम की और आटे की कीमत बहुत ज्यादा है, उनको कम किया जाए, और दूसरे नंबर पे उनका ये मौकफ था कि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाए। तो बहरहाल उनके मुतालबात अब तस्लीम कर लिए गए हैं। कश्मीरी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अवामी एक्शन कमेटी के जो भी मुतालबात थे वो एक्सेप्ट हो गए और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप ये समझ लें कि अब अवाम को अपना फायदा लेने के लिए, अपना रिलीफ लेने के लिए हुकूमत के साथ टकराव करना पड़ेगा। आप ये कह लें कि उनको एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, फोर्सेस के साथ उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, किसी को मारना पड़ेगा, किसी से मार खानी पड़ेगी। बहरहाल ये तरीका ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी का, मिसाल के तौर पे मैं आजाद कश्मीर हुकूमत की बात कर रहा हूं, अगर अवाम का रिलीफ बनता था तो फिर इतने दिन ये तमाशा और ये ड्रामा लगाने की जरूरत नहीं थी। ये रिलीफ उनको पहले ही दे देना चाहिए था। अब इतने नुकसान होने के बाद कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग जख्मी हो गए, तो अल्टीमेटली अब आजाद कश्मीर हुकूमत को ये समझ आई है कि इनको ये रिलीफ देना चाहिए। बहरहाल अभी भी जो नोटिफिकेशन हो जाने के बाद जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। खबरें ये मिल रही हैं कि अभी भी हालात ठीक नहीं है। आल 2 के मुतालबात माने जा चुके हैं, आल 2 के इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खबर मिल रही है कि हालात ताहाल भी कशीदा हैं। वहां के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि हम नोटिफिकेशन हो जाने के बाद पूरा मन तौर पर अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे कि फोर्सेस ने वंस अगेन उनके ऊपर हमला किया, उन पर शेलिंग की, आंसू गैस फेंकी गई और तकरीबन 4-5 लोग इसमें जख्मी हो गए। लेकिन ये क्या सूरत हाल थी ये डिटेल में अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये था कि फी मन आटे की कीमत में 1100 रुपए की कमी कर दी गई है, यानी कि आटे की कीमत 3100 रुपए फी मन थी जो कि अब 1100 रुपए कमी के साथ 2000 रुपए फी मन मिला करेगी। इसके अलावा बिजली की कीमत के हवाले से भी एक मुतालबा था कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए। तो बिजली की कीमत कम करने के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक अगर कोई सार्फ बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको फी यूनिट 5 रुपए अदा करना पड़ेगा, और अगर कोई सार्फ 300 से ऊपर बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको फी यूनिट 6 रुपए बिजली की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा सनती सार्फिन के लिए यह है कि 300 यूनिट तक बिजली का रेट 10 रुपए, और अगर 300 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं 15 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। बहरहाल इसके ऊपर नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है और मैं समझता हूं कि आजाद कश्मीर के अवाम की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने एहतजाज किया, घरों से बाहर निकले, मार खाई, आंसू गैस का, शेलिंग का सामना किया और अल्टीमेटली कामयाब हो गए और अपने तमाम मुतालबात मंजूर करवा लिए और उसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा लिया। अच्छा जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है, यानी कि अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रहे। उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा, 2017 में नवाज शरीफ से नाहक वजारत उस्मा और जमात की सदारत छीन ली गई। आजमाइश में कायद नवाज शरीफ ने जमात की सदारत की अमानत मुझे सौंपी थी। वजीर आजम का यह कहना था कि पूरी दयानतदारी और जज्बे से ये फर्ज अदा करने की कोशिश की। महबूब कायद की बरीयत उनके बावकार करदार और कौम की खिदमत के बेदाग माजी की गवाही है। इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ओहदे को हमेशा एक अमानत समझा है जिसे कायद को वापस लौटा रहा हूं।
اپنے محبوب قائد نواز شریف سے غیر متزلزل وفاداری کا عہد دہراتا ہوں، احساس ذمہ داری اور جماعت کے اصولوں کے مطابق عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔